बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। NA-18 पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का और उधर ज़िमनी इंतखाबात 23 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। जी हाँ, 23 अक्टूबर वो दिन होगा जब 14 कैंडिडेट्स जो हैं मुख्तलिफ जमातों के आमने सामने मद्दे मुकाबिल होंगे। लेकिन मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने जा रहा है। एक तरफ हैं जनाब उमर अयूब साहब की अहलिया और दूसरी तरफ बाबर नवाज जो हैं उनके मद्दे मुकाबल होंगे और जिनको पार्टी टिकट भी दिए जा चुके हैं। और अगर देखा जाए सियासी क़यादत इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें बहुत गहमा गहमी है और लफ्ज़ों की गोलाबारी जो है वो दोनों तरफ से बराबरी की सूरत में चलती दिखाई दे रही है। मेरे रब ने चाहा कि 23 नवंबर जिला हरीपुर के अंदर असल तब्दीली का दड़ा उसी बहुत दूरों मार है, कोई फॉर्म सरदादी नहीं होने लगा। जीत बिल्कुल सामने नजर भी आ इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह खुदा खैर किसी और दलेरी नाल इलेक्शन लड़ना दलेरी। NA-18 और इस वक्त वफाकी हुकूमत वर्सेस जो है इस वक्त सूबाई हुकूमत आमने सामने है। और बाबर नवाज की क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका अवाम के अंदर इस वक्त क्या इस वक्त लेवल है, वो अवाम में कितने पसंदीदा हैं नापसंदीदा हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन अपने हलके के हवाले से, अपने अवामी हलकों के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से क्या है, वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन अगर वर्सेस देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इस वक्त एक बहुत बड़ा जंबा, बहुत बड़ी एक सियासी कुव्वत, बहुत बड़ा एक ख़ानदान जो है इस वक्त सपोर्ट कर रहा है उमर अयूब साहब की अहलिया को। और मैं देख रहा हूँ अकबर अयूब साहब नज़र आ रहे हैं, यूसुफ अयूब साहब नज़र आ रहे हैं, उमर अयूब साहब खुद जो हैं वो जलसे करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाबर नवाज की बात की जाए तो उनके बहुत सारे हमने इस वक्त तकरीरें भी सुनी, कुछ क्लिप्स हमने आपको भी दिखाए। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल अगर सूरत हाल को देखा जाए, पिछले 3 अदवार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर मौजूद है, तो वो इस चीज़ को बावर करवा रही है बार बार अपने जलसों, अपने कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर कि सूबाई हुकूमत की जो है वो इस वक्त सूबे के अंदर बड़ी ताकत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है उनकी बदौलत जो है वो कल होने वाले इंतखाबात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सीट NA-18 की नेशनल असम्बली की सीट ले जाएगा। दूसरी तरफ इसके बरक्स देखा जाए तो वफाकी हुकूमत खुद अपने हाथों से मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो खुद टिकट दे रहे हैं बाबर नवाज साहब को। और वफाकी हुकूमत और इस वक्त सूबाई हुकूमत जो है वो आमने सामने है। लेकिन हल्का जो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है उसकी अवाम जो है वो क्या देख रही है, उसको क्या नज़र आ रहा है, क्या खदशात हैं उसके, क्या बेहतरी उनको नज़र आएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की बात करें, वहाँ पे जिस तरह इंटरचेंजेस के जाल बिछाए गए, जिस तरह वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, जिस तरह वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पूरे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मैं बात करूँ तो हरीपुर के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। लेकिन उसके बरक्स अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे एबटाबाद बहुत पीछे नज़र आता है, मानसेरा बहुत पीछे नज़र आता है। हालांकि एबटाबाद हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई तरक्याती मंसूबा, यहाँ पे कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को डायरेक्ट कोई इंटरचेंज ना मिल सकी। लेकिन वापस हम NA-18 की तरफ जाएंगे और अवामी हलकों में इस वक्त जहाँ पे जोश व वलवला है वहीं पे खौफ व हिरास के बादल भी छाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह की तकारीर, जिस तरह का मनाजर जो है इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं वो किसी बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खैमा भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत हो और कल होने वाली जो पोलिंग है वो खैर व आफियत से ख़त्म हो जाए। और देखते हैं कि फॉर्म 47 के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। और क्योंकि पिछले अदवार में जो कुछ हुआ, बाबर नवाज की मकबूलियत नौजवानों में अपने हलके के अंदर, और जिस तरह कि वो हम देखते चले आ रहे हैं कि वो नौजवानों के साथ किस तरह अटैच हैं, जो चीज़ें उनकी हमारे सामने हैं। लेकिन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर ओवरऑल ज़िला हरीपुर की बात करें तो वो भी हमारे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल हमें इस फैसले पर पहुँचना होगा कि कौन जो है वो NA-18 के ज़िमनी इंतखाबात के मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। लेकिन जो भी बनेगा उसको फैसला वो करना होगा जो आवाम के बेहतरी के लिए हो, ना कि सियासी मुखालफत और ज़ाती रंजिशें जो हैं उनको बालाए ताक रख के अगर आप चीज़ों को चलाएंगे, चीज़ों को ऑनवर्ड लेके जाएंगे तो शायद आवाम के लिए शायद आप कुछ ना सोच सकें। आज इनकी तकारीर से भी यही जो है देखा जा सकता है, यही
ऑब्जर्व किया जा सकता है कि अपने तकरीर के अंदर भी ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जो है वो गोलाबारी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने वाकई अपने हल्के, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से सोचना है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है, तो किसी का इंतखाब भी जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन फैसला पाकिस्तान की आवाम, हल्का NA-18 की आवाम ने करना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान का वोट बैंक हज़ारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नो डाउट किसी से ढका छुपा नहीं है, और वो इम्पैक्ट आज भी पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, जिसकी बहुत सारी वाज़ेह मिसालें भी मौजूद हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर एंकर्स ने इंटरव्यूज़ लिए, लोगों ने कहा जी 804 कैदी हो, हमारा खान है, हमने उसी को वोट डालना है। तो इस तरह बाबर नवाज़ के भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की। नेक टू नेक जाएगा ये मुकाबला, जीतेगा कौन इसका फ़ैसला तो हमारे जो हैं वो बैलेट बॉक्स करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि ये बिल्कुल मुनसिफाना और साफ शफाफ जो है पोलिंग होगी, और एक बड़ा हल्का है पाकिस्तान का। देखने में यही आ रहा है कि इस वक्त पलड़ा दोनों पार्टियों का भारी है। हरीपुर की आवाम क्या कहती है, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर? NA-18 जो है हल्का, जो ज़िला हरीपुर है, उसका ताज किसके सर जाएगा? या कि उमर यूसुफ साहब की अहलिया के सर जाएगा, या फिर बाबर नवाज़ के सर जाएगा, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सर जाएगा, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर जाएगा? फैसला अब कुछ घंटों के बाद हमें नज़र आ जाएगा। लेकिन आवाम के लिए जो बेहतर सोचेगा, जो आवाम की बेहतरी के लिए सोचेगा, ना कि अपनी ज़ाती रंजिशें, अपनी मुखालफतें उनको लेकर चलता रहेगा, तो शायद उसका वक्त भी बहुत कम होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।